बीते दिनों कटंगी में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल प्रवेश पर मुनि श्री विराट सागर जी महाराज सत्संग ने भव्य अगवानी की और गुरु भाइयों के वात्सल्य मिलन के फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अग्रज मुनि से हुए मिलन के बाद मुनि श्री विराट सागर जी महाराज ने निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से जिज्ञासा रखी। मुनि श्री विराट सागर जी महाराज ने जिज्ञासा अग्रज मुनिवर के समक्ष रखते हुए कहा कि पहली बार जब मुनिवर के बारे में सुना था कि बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन मन बिल्कुल बालक की भांति है। ऐसा कैसे संभव है कि एक तरफ इतने बड़े साधु और दूसरी तरफ बालक मन से अग्रज। मैंने आपसे पहली बार वार्तालाप की थी ब्यावर में सन 2016 में 21 दिसंबर का दिन था वो, जब मेरे पूज्य प्रमाण सागर जी मेरे बड़े भाई हम साथ में गए थे ब्यावर। तब तक मैं ये सोचता था कि सुधा सागर जी महाराज बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े, मतलब जब महाराज से मिला तो मुझे बड़े सहज लगे कि बहुत से साधु हैं, बहुत एकदम बालकवत हैं इनका मन। फिर दूसरी बार मिलना हुआ कुंडलपुर जी में, तब भी पर्सनली समय लेके मिला, तब भी बहुत सहज लगे। आज मैं और मेरे अनुज हम दोनों बैठे थे महाराज के पास, 1 घंटा लगभग बैठे। महाराज अपना अमूल्य समय दिया, तब भी बहुत सहज लगे। जब हम आपके पास होते हैं तो आप बड़े सहज सरल बालकवत लगते हैं, और जैसे दूर चले जाते हैं तो बहुत बड़े लगते हैं। या तो मैं गलत हूँ या आप सही हैं, इसका फैसला कर दें आप। अनुज मुनिवर की जिज्ञासा को सुन मुनिवर मुस्कुराए और बोले कि मंच और संघ में अलग अलग रहना होता है। मैंने कहा भैया स्टेज में और कमरे में दोनों रूप अलग अलग होते हैं। यहाँ कोई समझौता नहीं होता, सारे समझौते कमरे में भली कर लूँगा, क्योंकि ये गद्दी हमारी नहीं है, ये गद्दी जिनेन्द्र देव की है। हम जिनेन्द्र देव की वाणी पढ़ते हैं, लिखा कुंद कुंद है, लेकिन अपन पढ़ते समय नमस्कार जिनेन्द्र देव की वाणी को करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में कई लोग ऐसे पूछ लेते हैं, बोले महाराज जी आप ऐसा बोलते हैं ऐसा, पर आप जब आचार्य श्री के पास पहुंचे तो आप ऐसे बैठे थे। अरे मैंने कि भैया दुश्मनों के सामने शेर बनाया जाता है, घर में कोई शेर नहीं दहाड़ता है। बताओ भैया, अपने बच्चों के साथ में शेर को कभी दहाड़ते देखा? तुमने नेटवर्क में देखा होगा, वो क्या नेट बोल रहे क्या बोलते हैं, डिस्कवरी शेर दहाड़ता है, लेकिन जब वो बच्चों के साथ होता है तो इतना सरल लगता है कि शेर भी इतना कभी खूंखार होता है क्या? बच्चों के साथ जब परिवार के साथ अपने घर के साथ होता है तो शेर ऐसा नहीं लगता कि शेर इतना भी खूंखार होगा। इसी प्रकार जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने महाराजों के साथ होते हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना तेज बोलता हूँ। अपनों के बीच में सदा प्यार से रहो, मिलके रहो, आत्मीयता के साथ रहो। ये दहाड़ तो दुश्मनों के लिए है, ना कि अपनों के लिए है। आगे मुनिवर ने ये भी कहा कि दहाड़ा दुश्मनों के सामने जाता है और संघ में तो आत्मीयता का भाव झलकना स्वाभाविक है। और यदि कभी दहाड़ी सुनना हो तो आ जाओ रे दुश्मनों सामने, फिर देख लो दहाड़ क्या है, मैं कितना सीधा हूँ। और जब अपनों के साथ हूँ, अपने संघ के साथ हूँ, अपने गुरु के चरणों में, रामटेक में था, गुरु के चरणों में हूँ, वहाँ तो मैं कि अपनों के साथ, अपनों के बीच में, गुरु के सामने, संघ के सामने, अपन घर में कितना भी बड़ा, मैं सबको कहता हूँ, कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाना, घर में अपने माँ के सामने बेटा बन के ही आना है। कितने बड़े राष्ट्रपति बन जाना, अपने भाई के साथ भाई के तरीके से ही रहना, जैसे राष्ट्रपति बनने के पहले रहते थे। घर में कोई राष्ट्रपति नहीं होता, घर में कोई पद नहीं होता, घर में तो जो रिलेशनशिप है उसी का मूल्य होता है, उसी का आनंद होता है।
और इस प्रकार से मुनि श्री विराट सागर जी महाराज और मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज को अनुज भ्राता के रूप में निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री ने आत्मीयता के साथ उत्तर दिया और खूब वात्सल्य लौटाते हुए सीख दी कि समाज और संघ के साथ साधुओं को कैसे रहना चाहिए। जैन फोकस के लिए कटंगी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।